राधे राधे गाइस, जय माँ बगलामुखी। वेलकम टू द बगलामुखी टैरोट पावर। जुड़िए यूनिवर्स की पावर के साथ और जानिए उन रहस्यों को जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगी और तुला राशि वालों के लिए जुलाई और अगस्त के महीने में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। ठीक है, देखिए तुला राशि वालों, पहला कार्ड आपके लिए निकला था 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ चाहिए। आपको ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जितने भी पावर के स्टॉक हैं आप उन्हें परचेस करिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगे, स्पेशली तुला राशि वालों के लिए। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेनिफिट दे सकती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। जल्दबाजी में अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेंज करना चाहते हैं, किसी जगह आप सोच रहे हो, आप एकदम से जल्दबाजी कर रहे होंगे कि नहीं मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उससे आपको बचना चाहिए। वो आपके लिए सही नहीं रहेगा, बिकॉज नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है। ठीक है, तो आपको जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी की बातों में नहीं आना। अगर किसी ने आपको आकर बोल दिया कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, ये ठीक रहेगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना। अपनी खुद की रिसर्च पर आपको ध्यान देना है, खुद आपको रिसर्च करना है और स्पेशली उन्हीं स्टॉक को परचेज करना है जहाँ डिविडेंड मिलता हो। जो स्टॉक डिविडेंड देते हो उन्हीं में आप इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, ऐसे किसी के कह देने पर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, अपनी रिसर्च पर ध्यान दीजिए, है ना। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ बैंड्स। खुद पर भरोसा, खुद की रिसर्च पर भरोसा होना चाहिए कि आप जिन कंपनियों को देख रहे हैं पूरी तरह उनके एसेट्स कितने हैं, उनका मार्केट कैप कितना है। अगर फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो उनका एक्सपेंस रेशियो कितना है ना। ये सारी चीज़ें चेक करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए खुद की रिसर्च से। और मैं आपको कार्ड के थ्रू अगर एडवाइस दूं तो ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, तो आप अभी अगर जुलाई और अगस्त में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इंट्राडे की तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी। इंट्राडे में आप लॉस कर सकते हैं, बट आप लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। एक स्थायी संपत्ति आप बना सकते हैं अगर आप लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 10 साल, 20 साल, 25 साल वाली इन्वेस्टमेंट अगर आज आप स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के लिए। अगर आप सोचें इंट्राडे में कर रहे हैं तो मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी निकला है, तो उतार चढ़ाव रहेगा और वो आप ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे उसमें। तो आप इंट्राडे में बिल्कुल भी ना इन्वेस्टमेंट करें, ना ट्रेडिंग करें आप डेली, वो आपको एडवाइस नहीं दी जाएगी। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए, बिकॉज पहला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का यही बता रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड बता रहा है कि जल्दबाजी करने से बचें, एकदम से पोर्टफोलियो चेंज करने का आप ना सोचें। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। मैं आपको बता दूं, आप ऊर्जा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करिए। जितने भी पावर के स्टॉक हैं आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए पावर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देने वाली रहेगी। तो और कुछ अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। या फिर जब मैं लाइव आऊँ तो भी आप लोग रेडी रहकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये तो रही तुला राशि वालों के लिए। ध्यान रहे मैंने क्या बताया है कि जो स्टॉक आपको डिविडेंड दे रहे हों उन्हीं स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और पावर के सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पावर के जो स्टॉक हैं वो परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ
आपको अगर एसआईपी करनी है तो आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है ना। उसकी एडवाइस तुला राशि वालों को बिल्कुल नहीं दी जाती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उतार चढ़ाव मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए अगर आप चाहें तो एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट करेंगे और साथ में एक्सपेंस रेशियो आप चेक करें, क्योंकि साथ ही साथ ये देखिए ना, किंग ऑफ बैंड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, इसलिए खुद की रिसर्च पर भरोसा करें, किसी के कहने में नहीं। किसी ने बोल दिया कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की रिसर्च पर ध्यान दें, खुद देखें, खुद मार्केट कैप चेक करें और खुद ही आप एक्सपेंस रेशियो चेक करें, खुद ही आप जो है कंपनी के एसेट्स चेक करें, खुद ही चेक करें कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती आ रही है। तो आप ऐसे चेक करके इन्वेस्टमेंट करें और लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म में, है ना। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ बगलामुखी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी।